गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है भोला साहू और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनेस्को द्वारा घोषित टेंटेटिव लिस्ट इंडिया के जो संभावित सूची में शामिल किए गए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यूनेस्को की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है? संरक्षित करने का विश्व के सारे देशों के जो विश्व विरासत साइट्स है उसको घोषित करती है और इसको संरक्षण प्रदान करने का काम करती है। 1945 में ये अस्तित्व में आया था। तो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कुल मिला के 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को द्वारा घोषित और उसके सूची में शामिल, जिसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है जो कि कंचनजंगा है। उसके बाद जो पिछले साल 39वां नंबर का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में जो भारत का जो जगह शामिल किया गया था वो था रामप्पा टेम्पल, रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है और ये जो है वो 25 जुलाई को शामिल किया गया था। उसके बाद 40वां नंबर का था धोलावीरा जो कि गुजरात में है और ये 27 जुलाई 2021 को शामिल किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे संभावित मतलब टेंटेटिव लिस्ट 2022 में, जो कि वर्तमान में अगर बात करें टेंटेटिव लिस्ट की जो इंडिया में, तो कुल मिला के 52 है, जिसमें से 6 जो है वो इसी साल मतलब 2022 में शामिल किए गए थे, जिसमें से 3 जो है करंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है और उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 6 इस साल शामिल किए गए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है जियोग्लिफ्स ऑफ कोंकण रीजन ऑफ इंडिया, दूसरा है जिंकिंग लिविंग रूट्स ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप, और उसके बाद है तीसरा है श्री वीरभद्र टेम्पल एंड मोनोलिथिक बुल मतलब नंदी लेपाक्षी द विजयनगरम स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग आर्ट ट्रेडिशन, और उसके बाद आता है चौथा जिसको हम लोग यह भी वहां पढ़ने वाले हैं सन टेम्पल मतलब सूर्य मंदिर जो कि मोढेरा एंड इट्स एडजॉइनिंग मोन्यूमेंट्स, और उसके बाद पांचवा है रॉक कट्स स्कल्पचर्स एंड रिलीफ ऑफ द ऊनाकोटी, ऊनाकोटी रेंज के नाम से भी इसको जानते हैं। ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरा में ये स्थित है, इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। छठवां है वडनगर जो कि एक मल्टी लेयर हिस्ट्रिक टाउन है, मतलब ये जो है वो गुजरात में है, मल्टी लेयर हिस्ट्रिक टाउन गुजरात में है। तो एक चौथा वाला, पांचवा वाला और छठवा वाला सन टेम्पल के बारे में, रॉक कट्स ऊनाकोटी के बारे में और वडनगर गुजरात के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊनाकोटी के बारे में। ऊनाकोटी स्कल्पचर्स के बारे में देखेंगे, जो कि ऊनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ में 1 कम, 99,99,99 99,9999 इतना होता है। और इसका नाम कैसे पड़ा उसके पीछे भी 2-3 किंवदंतियां हैं, जिसमें से 1-2 मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देख लेते हैं पहले ये जो त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, वहां से ये 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में एक कैलाश सिटी करके है वहां स्थित है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है ये? तो ये ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक हिंदू तीर्थ स्थल है और यहाँ जो भगवान शिव को समर्पित मूर्तियां व देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है। निर्माण इसका हुआ था 7वीं से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर इससे भी पहले हो सकता है, कोई स्पेसिफिक साक्ष्य नहीं दिखते कि कब इसका निर्माण हुआ है। बंगाल व पड़ोसी क्षेत्रों में जो पाल वंश के शासन काल में हुआ था ऐसा माना जाता है, 7वीं से 9वीं शताब्दी या फिर इससे पहले। इसके पीछे जो कहानी है वो है कालू नाम की एक शिल्पकार, कालू नाम का एक शिल्पकार हुआ करता था जो कि भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था। लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि वह यदि एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बना लेता है तो वह उसे अपने साथ कैलाश पर्वत लेके जाएगा। लेकिन जो कालू जो शिल्पकार थे वो ऐसा नहीं कर पाया और सुबह जब गिनती किए गए तो 1 करोड़ में 1 कम निकला, इसलिए वो कालू नाम का जो शिल्पकार है वो कैलाश पर्वत पार्वती और शिव के साथ नहीं जा सका। दूसरी किंवदंती ये है कि जो भगवान शिव है और पार्वती है वो भगवान शिव जो है वो देवी देवताओं के साथ 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ वहां से गुजर रहे थे, तो शाम ढलते ही वहां रुकने के लिए
रुके विश्राम करने के लिए, और शिव भगवान ने कहा था कि सूर्य की पहली किरण के साथ हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन सवेरे जब सूर्य की पहली किरण पड़ी तो भगवान शिव ही उठ पाए उस सवेरे, और बाकी देवी देवताएं जो है वो सोते रहे। तो उन्होंने उस देवी देवताओं को श्राप दिया कि वहीं वो स्टेचू के रूप में स्थापित हो जाए। तो ये दूसरा किंवदंती है। और भी किंवदंतियां हैं, कहानी है इसके पीछे। ये दो जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो सबसे जो फेमस भगवान शिव की जो विशालकाय मूर्ति है, जो कि उनकोटीश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और यह मूर्ति लगभग 30 फीट ऊंची है, जो कि इससे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है इसी को संभावित सूची में यूनेस्को द्वारा। अब देखते हैं हम लोग सन टेम्पल के बारे में। सन टेम्पल मतलब सूर्य मंदिर। आपको याद होगा कि जो उड़ीसा के जो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी एक है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह ये सन टेम्पल मोढेरा गुजरात में स्थित है, जो कि इंडिया गुजरात में है, साना डिस्ट्रिक्ट में है। मोढेरा जो कि एक नदी है पुष्पवती नदी, उसके किनारे ये बसा हुआ है। ये है अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात से 100 किलोमीटर मतलब अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और इसकी महत्ता क्या है, तो ये जो मंदिर है भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य कला एवं शिल्प कला के बेजोड़ उदाहरण है। विलक्षण मतलब रिमार्केबल वाला, ठीक है, अद्वितीय समझ लो। इस मंदिर को इस तरह तैयार किया गया है कि जो सूर्य की पहली किरणें इसके गर्भगृह तक पहुंच सके। और इसका जो निर्माण है लगभग 1000 साल पहले सम्राट जो भीमदेव सोलंकी थे उसके द्वारा किया गया था। भीमदेव सोलंकी के द्वारा किया गया था, प्रथम के द्वारा, भीमदेव सोलंकी प्रथम के द्वारा। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसकी जुड़ाई में कहीं भी चूने का उपयोग नहीं किया गया है, और इसको मंदिर को 2 हिस्सों में बनवाया गया है। पहला है सभागृह और दूसरा है गर्भगृह। सभा मंडप और गर्भगृह का 2 हिस्से में इसको बनाया गया है, और यह मंदिर ईरानी शैली में बना है। इस मंदिर को 2 हिस्सों में बनाया गया है और ईरानी शैली में बना है। और दूसरा क्या है, सभा मंडप, और पहला है गर्भगृह। इस सभा मंडल में 52 स्तंभ है, मतलब 52 पिलर्स हैं, और इनमें विभिन्न देवी देवताओं के चित्र है वो उकेरे गए हैं। और रामायण तथा महाभारत के भी प्रसंग इसमें देखने को मिलते हैं। रामायण एवं प्रसंग उगेरे गए हैं, किसके, महाभारत के प्रसंग उकेरे गए हैं। और सभा मंडप के आगे बड़ा सा एक कुंड है, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। और हर वर्ष जब मकर संक्रांति का अवसर आता है 14 जनवरी के आसपास के अवसर पर सूर्य की जब राशि बदलने पर इस मंदिर के सूर्य के दर्शन किए जाते हैं। साथ ही यहाँ बने कुंड में पवित्र स्नान भी किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पूजा पाठ करना यहाँ मनाही है। इसी मंदिर में औरंगजेब जो मुगल शासक थे उन्होंने आक्रमण भी किया था। अब हम लोग देखते हैं लास्ट और तीसरा, वडनगर टाउन गुजरात। वडनगर की तुलना काशी, उज्जैन और मथुरा से की जाती है। क्यों की जाती है? जैसे कि ऐतिहासिक जीवंत शहर, मतलब एग्जिस्टेंट में है अभी, उसी तरह से इनकी भी तुलना इससे ऐतिहासिक शहरों से किया जाता है। आधुनिक समय तक बसे हुए शहर है, और माना जाता है कि वृद्धनगर, आनंदनगर और अनंतपुर और नगर जैसे नामों से ये पहचाना जाने वाला वडनगर 2700 से अधिक वर्षों से निर्बाध रूप से ये बसा हुआ है। वर्ष 2006 में जब पुरातात्विक खुदाई किया गया तब यह पता चला कि यह जो शहर है वो बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था। यूनेस्को के अनुसार शहर लगातार विकसित हो रहा है, और ऐतिहासिक शहरों के परिदृश्य की अगर बात करें तो यह रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रतिनिधित्व करता है, जिसने जो वेस्टर्न इंडिया के जो ट्रेड नेटवर्क में ये बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। हड़प्पा और कालीबंगा जैसे साइट्स के अपोजिट, हड़प्पा क्या थे और कालीबंगा क्या थे, उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, तो उसके अपोजिट ये शहर पुरातन काल से आज तक बसा हुआ है। और हड़प्पा और जो कालीबंगा है उसके खाली अस्तित्व दिखाई देते हैं खनन के द्वारा, लेकिन ये शहर मल्टी लेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये शहर अभी भी बसा हुआ है। उसके अपोजिट शहर की किलेबंदी जो है वो धनुषाकार तोरण द्वार से बनाया गया है। प्रवेश द्वार जो होता है वो तोरण जो होता है उसको धनुषाकार में बनाया गया है, और मंदिर में जो है वो आवासीय स्ट्रक्चर्स, कुएं, तालाब और बौद्ध मठ जैसे
खुदाई स्थल और समर्पित स्तूप विभिन्न सांस्कृतिक काल के स्थापत्य को प्रदर्शित करता है। तो ये थे यूनेस्को द्वारा भारत के टेंटेटिव लिस्ट मतलब संभावित सूची में शामिल किए गए इस साल 6 जगह, जिसमें से 3 जगह सन टेम्पल मोढेरा गुजरात, रॉक कट स्कल्पचर्स रिलीफ ये है उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट उनाकोटी त्रिपुरा और वडनगर गुजरात। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा। ये करंट अफेयर के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। और यूनेस्को का अगर वीडियो देखना है तो मेरे पिछले वीडियो में हमारे पिछले वीडियो में ये यूनेस्को का डिटेल बताया गया है, उसको आप जरूर देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।